आप सभी दर्शकों का इस शो में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दुनिया से कहते हैं हाँ, मैंने भी प्यार किया। याद आया तुमरे अफसाने से, याद आया तुमरे अफसाने से, हकीकत भी कम नहीं होती किसी फसाने से। तो सुनिए अनिल और आशा की कहानी उन्हीं की जुबानी। अरे बेटा अनिल, ये सामान तो जरा अंदर रखवा दे। जी चाची, अभी आया। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या है? कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही बुलाए थे। तो फिर इतना देर से काहे परेशान कर रहे थे हमको? वो आप अपना नाम नहीं बताए थे उस दिन। तो आपने पूछा ही कहा? तो अभी बता दीजिए ना प्लीज। बता दूं? सच्ची बता दूं? सच्ची में बताइए ना प्लीज। 3 - 11 to 11। अरे ये अपना नाम बता रहे हैं कि नंबर? अब बताए तो आपको अपना नाम ही है, बूझ सके तो बूझ लीजिएगा। कहाँ चली गई थी बेटा? दादी थोड़ा टाइम लग गया। -11 to 11। आशा, 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 तुमको यहाँ कौन जानता है जो तुमको आवाज दे रहा है? जी वो माँ जी, वो शायद अनिल होगा। हम ही बोले थे उसको इसकी वापसी का टिकट कराने के लिए। ई लो, अभी 2 दिन तो होबे किया है यहाँ आए हुए, और अब चाय का तैयारी भी शुरू हो गई। तू अभी रह कुछ दिन। बिल्कुल सही कह रहे हैं दादी। अब नया शहर में कोई आके घूमे फिरे नहीं तो क्या फायदा। अब तू यहाँ रसोई में क्या कर रहा है? हम तो बोले कि चाय बन रहा है, तब चाय लेवे आ गए थे। चाय जल गया, जा यहाँ से। दादी वो पेपरोल लेना था। पेपर रद्दी में डाल दिए।
अब जा। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम। अब न कोई गम होगा, ना ये प्यार कम होगा, साथी मेरे मुझको तेरे सर की है कसम। हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे आशा। तो तुमको क्या लगता है तुम्हारी आशा तुम्हारे बिना रह पाएगी? अरे तो क्या करें? कुछ नहीं, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते अनिल। वहाँ हमारा एडमिशन हो गया है, बार बार पापा का फोन आ रहा है। हमारे प्यार का यही नियति था। अरे जब हमको बिछड़ने था तो भगवान मिलवाया कहाँ है हम लोगों को? नहीं अनिल, तुम ऐसा मत बोलो। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, जब वो हम दोनों को मिलवाया है तो अलग नहीं होने देगा अनिल, नहीं होने देगा। इसको तुम हमेशा अपने पास रखना, और तुमको जब हमरा याद आवे तो इसको देख लेना और महसूस करना कि हम तुम्हारे पास हैं। काहे कि हम तुमको बहुत याद करेंगे, बहुत याद करेंगे। बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आए तेरी याद क्यों आए, हाय लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होठों पे आए मेरी जान दुहाई, है लंबी जुदाई 4 दिनों दा लंबी जुदाई।
आशा चली गई, लेकिन उसका सब कुछ यूं छूट गया, नींद, चैन, करार, सब कुछ। अपना तो छोड़े गई, लेकिन अनिल का तो सभे कुछ ले गई। कितनी अजीब बात है, अपने आप को एक दूसरे के हवाले करके दुन्नों अकेले हो गए। चिट्ठी के शब्दों में उतनी ताकत नहीं थी कि उनके प्रेम प्यास को बुझा पाती थी। वो तो एक ओस की तरह थी जो आंखों को नम कर जाती थी। फिलहाल चिट्ठियों के अलावा दूसरा कोनो रास्ता भी तो नहीं था। लेकिन अफसोस, आशा! आशा! ये क्या है रे? ये क्या है आशा? तेरे तुम्हें अपने घर परिवार की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? क्या हुआ? देखो अपनी बेटी की करतूत, सब तुम्हारे प्यार दुलार का नतीजा है। ये अनिल कौन है? कौन है ये अनिल? जी वो गाजियाबाद में चाची के घर के पास। तो तब से तुम्हारा खेल चल रहा है, जरा भी तुम्हें चिंता नहीं हुई कि मेरे पापा की इज्जत का क्या होगा? आज से ये चिट्ठी पत्री बंद और इसकी पढ़ाई लिखाई भी बंद। कल नासिक वाले ताऊ जी आ रहे हैं, उनसे कह के कोई अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं, वरना ये लड़की मेरी नाक कटवा कर रखेगी। क्या इनकी प्रेम कहानी का यही हश्र होना था? कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना था। आशा, मेरी बच्ची क्या हालत बना रखी है मेरी बच्ची। 4 दिन से बिना खाए पिए बैठी। बेटा कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, अपना हुलिया ठीक कर ले बेटा, ठीक कर ले। माँ मैं अनिल से बहुत प्यार करती हूँ माँ, बहुत प्यार करती हूँ। किसी और से शादी मैं सोच भी नहीं सकती माँ। बेटा ना तू हमारी जात बिरादरी का है और ना आस पास का। तुम्हारे पापा इसके लिए कभी नहीं मानेंगे। तो पापा से कह दीजिए माँ, कह दीजिए मुझे जीते जी मारने के बजाय थोड़ा सा जहर दे दे, जिससे मैं आसानी से मर जाऊँ माँ। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते बेटा। तुम हमारे बच्चे हो बेटा। हम तुम्हारे लिए पापा से बात करेंगे बेटा, हम तुम्हारे लिए पापा से बात करेंगे। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। एगो बात कहें, देखिए गुस्साइएगा मत, शांत मन से सुनिएगा। आशा बालिग हो गई है, उसकी अपनी जिंदगी है, पसंद है नापसंद है, वो हम लोग के बहुत ही इज्जत करती है, वो हम लोग को विरोध नहीं जाएगी। जिस खूंटे से बांध दीजिएगा बंध जाएगी, बाकी का खुश रह सकेगी। और तो और जब अगर खुशियों का गला घोंट देंगे तो क्या हम लोग चैन से रह सकेंगे? अरे हम अपनी बेटी के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन समाज और बिरादरी की मर्यादा भी होती है ना, इसलिए हमने आशा को मना किया था। लेकिन इस दिखावटी मर्यादा से हमारी बेटी की खुशी का गला घूट जाए तो नहीं चाहिए ऐसी मर्यादा। हम कल ही छोटे को अनिल के घर भेजते हैं। नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। बैठिए बैठिए। और सब हाल चाल क्या है? जी सब बढ़िया है। हम यहाँ आशा के बारे में कुछ बात करने चले हैं। संतोष, अरे ठंडा लेके आओ, आशा के चाचा जी आए हुए हैं।
अब इसकी क्या जरूरत थी? नहीं होता है, ठीक है। आप कुछ कह रहे थे? जी हाँ, मतलब हम ये कह रहे थे कि कुछ दिन पहले आशा बिटिया यहाँ आई थी, आप तो जानबे करते हैं, और उसी समय अनिल और आशा का मुलाकात हुआ। और आप तो समझ ही सकते हैं कि उम्र में मन तो तरंगों से भरा रहता है, लिहाजा दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। तो अब जी हम चाहते हैं कि क्या चाहते हैं आप? जी हम चाहते हैं कि दोनों का ब्याह कर दिया जाए। और क्या चाहते हैं आप? जी आशा बहुत सुंदर और सुशील लड़की है, घर संभालने की कला के साथ साथ वो पढ़ाई लिखाई, सिलाई कढ़ाई और गीत संगीत सब में समान रूप से निपुण है। अरे निपुण तो आपका पूरा परिवार लगता है। हर कला से माहिर हैं आप लोग। जी हाँ, पहले तो हमारे सीधे साधे लड़के को अपने जाल में फंसाया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन एक उपकार तो आपने बहुत बड़ा किया है मेरे ऊपर, बहुत बड़ा एहसान किया है। कम से कम लगन माहौर देखकर हमारे भतीजे को ना उठाया। जो कुछ हुआ ही नहीं उसके बारे में क्या आप अनाप शनाप बोल रहे हैं? देखिए भाई साहब, हम लोग इतने गिरे हुए आदमी नहीं हैं। चुप रहिए। आप लोग कितने गिरे हुए हैं उसे तौलने के लिए तराजू और बटखारा की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और कान खोलकर सुन लीजिए, गिरे हुए लोगों के सर पर सींग नहीं हुआ करते। अरे वो भी आप ही का जैसन होते हैं। देखिए भाई साहब, आप जो है ना। चुप रहिए। क्या देखें, हमें सब कुछ दिखाई देता है। पहले तो हमारे भोले भाले लड़के को अपनी लड़की से फंसवाया और फिर खुद से बैंड बाजा लेके पीछे से आ गए हैं। मानना पड़ेगा भाई साहब, बहुत गुणवान हैं आप लोग, मानना पड़ेगा। वाह भाई वाह, हींग लगे ना फिटकिरी और रंग चोखा के चोखा। देखिए भाई साहब, बेटी का सवाल, हमरे मान मर्यादा के साथ आप जितना मर्जी हो खेलिए, लेकिन आशा बिटिया के सपना को मत तोड़िए, टूट जाएगी बिछड़। सपनों में उड़ना बंद कीजिए और सीधे धरातल पर आ जाइए। और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, आपकी बेटी जो इस घर की रानी बनने की ख्वाब देख रही है ना, हमारे खानदान की नौकरानी भी नहीं बन सकती। आई टेसुआ क्या बहा रहे हैं आप? चलिए उठिए, उठिए यहाँ से। बहुत देर से आपकी हम नाट नौटंकी देख रहे हैं। चलिए जाइए यहाँ से। आप एक बार कम से कम अनिल बाबू को बुला के तो पूछ लीजिए। मैं कहता हूँ जाइए, नहीं तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। जाइए यहाँ से। बहुत आए हैं शादी करवाने के लिए। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुआ तेली। हे भगवान, ये क्या हुआ? जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। बात बनते बनते बिगड़ गई। दुन्नों की जिंदगी छोटे अभिमान के भेंट चढ़ गई। ना उम्मीद मत हो, प्यार पे भरोसा रखो। अच्छा चाचा, माँ कहती है कि फौज में आपका बड़ी नाम था, कि निशाना का सब बड़ा लोहा मानते थे। वो भी क्या दिन थे बेटा, जिसके नाम से जो गोली हमने छोड़ दी समझो वो गया काम से। हाँ चाचा, निशाना तो आपका बड़ा पक्का है, चाहे वो निशाना कोनो दुश्मन पे हो चाहे कोई अपना पे। ये क्या कह रहे हो बेटा? हम तो ये कह रहे हैं चाचा कि आपके पास कोनो ऐसा गोली नहीं है जिकरा पे हमर नाम लिखा। ये क्या कह रहे हो बेटा? और तू हमारे घर का चिराग है रे। लेकिन अभी चिराग बुझे वाला है चाचा, हम निराशा की खाई में डूबते जा रहे। अब हम अपना माथा पे ये बदनामी का दाग लेके नहीं रह सकते चाचा। हम आशा से बहुत प्यार करते हैं, हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं। अरे बेटा, वो लोग ना हमारे बराबरी के हैं और ना ही बिरादरी के। चाचा, जब कोई करो से प्यार करता है
तो ओकर बराबरी बिरादरी नहीं देखता है चाचा। अरे वो तो ओकर आँख में देखता है जिकरा से वो प्यार करता है। हम आशा से बहुत प्यार करते हैं। हमरा जीना उसके बिना मुश्किल हो गया है चाचा। हमरा जीना तो मुश्किल हो ही गया है। कम से कम हमारी मौत आसान कर दो चाचा। क्या कर रहे हो बेटा? ये क्या कर रहे हो? अरे बेटा, तू तो मेरे करेजे का टुकड़ा है रे। अरे तू मेरे करेजे का टुकड़ा है रे। दोस्तों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जिन आशा अनिल की कहानी हम आप लोगों को दिखा रहे थे, आज हम उनके घर आ पहुंचे हैं। तो आइए हम उनसे ढेर सारी प्यार भरी बातें करते हैं। चलिए। हर प्रेमी यह चाहता है कि हमारी प्रेम कहानी पूरी दुनिया को पता चले, और आज आशा जी और अनिल जी की प्रेम कहानी पूरी दुनिया जान चुकी है। तो आइए जानते हैं कि इनको कितनी खुशी मिली। अनिल जी, हमें बताइए कि आज तो आपकी कहानी पूरी दुनिया को पता चल गई, तो कितनी खुशी मिली आपको? जाहिर है खुशी जो है पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये इसके माध्यम से हर जनता के बीच ये बात जाएगी, और खासकर नवजुवक लोग हैं इससे समझेंगे कि प्रेम क्या है। आने वाले युवा वर्ग इससे सीखे तो ज़्यादा हमको खुशी है। अच्छा आशा जी, हमें ये बताइए, बीते पलों को याद करके आपको कैसा लगता है? बीते पलों को याद करके लगता है कि फिर उसी दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं, उसी माहौल से गुज़र रहे हैं, उसी जगह से गुज़र रहे हैं, उसी समय से गुज़र रहे हैं, और वो पल ऐसे हैं जो भुलाए नहीं जा सकते हैं। अनिल जी, हमें बताइए कि जब आपने आशा जी को पहली बार देखा तो आपके दिल में कुछ तो हुआ होगा, तो कैसा महसूस कर रहे थे आप? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। पहली बार देखा तो महसूस हुआ कि हम पटना के हैं, बॉम्बे के हैं, प्रेम हो सकता नहीं है। प्रेम होता कि हम जानते भी नहीं थे, मैंने करके देखते यार होता क्या है। कोशिश किया और कुछ इत्तेफाक बना, कुछ बातें बनी और प्रेम शुरू हो गई। दोस्तों,
हम मौर्य टीवी की तरफ से आशा जी और अनिल जी को ये प्रेम का प्रतीक, जिसको हर प्रेमी सम्मान देता है, ये ताजमहल गिफ्ट में देते हैं। बात हो